सो इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने ये देखा था मार्कोनिकॉफ रूल था। मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट्स कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ही नेगेटिव चार्ज जाता है। बस इस बात को हमें पकड़ के ध्यान में रखना है। देन वी हैव सीन केसीपी एंड टीसीपी हमने देख लिया था। अब उससे आगे चलते हैं, यानी एडिशन ऑफ वाटर इनटू एल्कीन। तो हम लोग एडिशन ऑफ वाटर की बात करेंगे यहाँ पर। सो एडिशन ऑफ वाटर, addition of H2O. So when I say addition of H2O to an alkene like this one, तो यहाँ पर जब H2O लेते हैं तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता यहाँ पर, बट जैसे हमने इसमें थोड़ा सा H plus H2O लिख लिया यहाँ पर, या फिर मैंने इसमें H2SO4 H2O लिखा हुआ है, so in that case what will happen, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलता है कुछ इस तरह से। ये वाला पहले स्टेप पे ये कार्बोकेटाइन बना, देन जस्ट OH2 हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। सो दिस इज लीडिंग टू, यहाँ से ये OH2 प्लस हो गया, ये वाला H और ये H यहाँ से ये प्लस है। नाउ H प्लस इज लॉस्ट, माइनस H प्लस, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वाला अल्कोहल बन गया। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे अल्कोहल बना लिया। इसमें ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? सो देयर इज वेरी सिंपल लॉजिक यहाँ पर यह है कि पहले स्टेप में जो हमने कार्बोकेटाइन जनरेट किया है वो कैसे जनरेट किया है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ने H प्लस को डोनेट किया। क्या H2O में do we have any E plus as such? Because we understand, हमें ये पता है कि H2O is dissociating to H plus plus OH minus and the extent of dissociation is very very low. बहुत ही कम हमारे पास H plus मिलता है, which is not sufficient to polarize this pi bond. इस pi bond को polarize नहीं कर पाता, और जब pi bond polarize नहीं होगा इसलिए वो कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो पाता। Since, so you will need to write here, since H plus concentration from water is very low, which is not sufficient to generate, to polarize the pi bond, or to generate कार्बोकेटाइन। यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जनरेट ही नहीं हो पाता है, तो नहीं होगा फिर रिएक्शन भी नहीं हो पाता। बट इन दिस केस ऑलरेडी हमने H प्लस ले रखा है, यानी एसिड कैटालाइज्ड है, तो यहाँ पर इजीली H प्लस ने डोनेट, यहाँ पर पाई बॉन्ड डोनेट करेगा, तो यहाँ से कार्बोकेटाइन बन गया मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए। एंड देन वी हैव डन दिस। तो H2SO4 भी है, पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, ऐसे ही कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से HSO4 माइनस बना हुआ है। So when we have this HSO4 minus, that means what? This is your OSO3H. O minus SO3H हो जाएगा ये वाला। So this is O minus SO3H is attacking species first on this one. यहाँ पर ये OSO3H आ गया, OSO3H, and when this water is there, तो water से यहाँ पर क्या होगा, ये OH बन जाता है। So OH is found here, तो यहाँ पर ये वाला हमारे पास ऐसे आ गया। So we can say ethylene hydrogen sulfate बना, and then water से हमारे पास फिर से alcohol बन गया। So we can say यदि हमारे पास एसिड, so the rule is what, यदि एसिड कैटालाइज्ड वाटर है हमारे पास, तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए वहां पर एक कार्बन पर H लगेगा और दूसरे पे OH लग जाएगा। यदि एसिड नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक, सो दिस इज द रूल एंड सो वी हैव टू प्रेडिक्ट। इसी से पर बेस्ड मैं मुझे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा मैं यहाँ पर, उसको आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज द आइडिया। So I'm just writing the question, so have a look at it. So question is number 1, पहला हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ये डबल बॉन्ड लिया यहाँ से H plus H2O, दूसरा हमने इसमें ले लिया ऐसे डबल बॉन्ड H plus H2O, तीसरा ये ऐसे ले लो आप, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर ऐसे H plus H2O, ठीक, चौथा ये ऐसे ले लीजिए, सपोज हमने यहाँ पर ये ले लिया, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हमने कर दिया इसमें H plus H2O। Just predict the product, but before that what you just need to do, इसमें देखो कोई क्वेश्चन है तो वो पहले आप क्वेश्चन अपना पूछें, then we'll go ahead।
So we can see in this case यहाँ पर तो कहीं यहाँ पे बना दो कार्बोकेटाइन, यहाँ पे बना दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. So just attach to anyone and so you will have this one. ये OH में यहाँ पे जोड़ दिया. In this case यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर most of the carbocation would be here. So as a result यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दिया हमने, इसमें ये प्लस और यहाँ से फिर OH माइनस ऐड होगा. So this would be leading to OH. यहाँ पे हो गया, this is cyclohexanol है, cyclohexanol. ये वाला हो गया 1 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 1 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, टू ऑल. इस वाले में क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल. ये वाला 1 मिथाइल हो गया, यहाँ पे ये OH जोड़ दिया. देखो ये वाला क्या है, कॉन्जुगेटेड. बच्चों डोंट फॉरगेट इट, जैसे ही कॉन्जुगेटेड दिखाई दे मतलब 1 2 एंड 1 4 दोनों ही हमें ध्यान देना है. So you need to write both of these two and therefore you will have this one. 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर. एक बार क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बना तो ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे. और दूसरी बार जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन बनाएंगे, रेजोनेंस कराएंगे. सो एज ए रिजल्ट पहला कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना, इस पॉइंट पे कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रेजोनेंस करा देगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया. फिर ये वाला ऐसे है, ये वाला, and then OH is attached here. ये वाला OH यहाँ पे जुड़ जाएगा. So we have got this is what 1 2 1 4 addition. Now if instead of this one, बच्चों देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है. यदि मैंने इसमें ये वाला एग्जांपल ले लिया like this one, ये डबल बॉन्ड है, इसमें हमने क्या रूल सीखा था, जस्ट क्विकली बताना फटाफट से. एल्कीनाइन है, यहाँ पर H plus H2O ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पर, हाँ, तो वही वाला ज्यादा स्टेबल बनता है. एंड देयरफॉर वी कैन से इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहाँ पर स्टेबल होगा. देयरफॉर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये प्लस चार्ज, H2O यहाँ पे जोड़ोगे आप, H2. सो दिस वुड बी लीडिंग टू डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला OH यहाँ पे आ गया. बच्चों देखो कोई घंटी बजी, इसमें डबल बॉन्ड है और ये OH है, तो टॉटोमेराइज हो जाएगा. ये टॉटोमेराइज होकर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, ये ऐसे और ये ऐसे, डबल बॉन्ड को ये बन गया, टॉटोमेराइज हो गया ये वाला, टॉटोमेराइज. So we have got this one. So just have a look at it. देखो यहाँ पर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क. ये लास्ट में 2 एग्जांपल जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसमें यदि कोई आपकी समस्या है तो प्लीज बोलो. This addition of water overall can be affected or can be carried out with एक रिएक्शन होता है. पहला हम लोग लिखते हैं यहाँ पर HBO. होप यू रिमेम्बर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. इसके बारे में मैंने आपको रिडक्शन वाले में ही बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने सीखा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और दूसरा जो हमारे पास है वो होता है OMDM. OMDM यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. अब देख सकते हैं यहाँ से दोनों ही इन प्रोसेसेस से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, यानी अल्कोहल इजीली बन जाता है. उसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे. पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर HBO की बात करते हैं हम. बहुत ही ध्यान से बच्चों सुनना, HBO जो हमने लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. सो व्हाट इज देयर, पहले कुछ बेसिक सी बात हम लोग समझ लेते हैं. यहाँ पर बेसिक सी बात ये कही जाती है इसमें कि एल्कीन में जब हमने यहाँ पर HBO के लिए रिएजेंट होता है B2H6 H2O2 OH माइनस, और इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार BH3 THF H2O2 OH माइनस, दोनों ही तरीके से लिखा हुआ जाता है यहाँ पर. एंड व्हाई दिस इज रिटन सो, बिकॉज BH3 इज टेट्राहाइड्रो, हमारे पास ये बोरोन हमने लिया यहाँ पर, ये बोरोन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है लाइक दिस. इसके बाद खाली पी ऑर्बिटल है. THF इज दिस वन, O टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये है, इसके पास लोन पेयर है. सो दिस लोन पेयर डोनेट्स टू दिस वन.
ये इसको कोऑर्डिनेट करके स्टेबल बना के रखता है, एंड देयरफॉर इस तरह की इसमें सॉल्वेंट की जरूरत होती है। तो इंस्टीड ऑफ THF, THF बदले आप कोई दूसरा ईथर भी ले सकते हैं, और अदर ईथर, आप ईथर यूज कर सकते हैं वहां पर। सो दैट इज अगेन कोई बहुत ज्यादा ऐसा ही नहीं है, ये थोड़ा सा डिटेल्ड की बात हो गई। अदरवाइज हमें ये ध्यान रखना है कि BH3 लिखा हुआ है, THF है, H2O2 है, OH माइनस है, यही चारों डेडली कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ भी अल्कोहल ही बनता है, बट द पॉइंट इज, यानी यहाँ भी हम लोग H और OH ही ऐड करेंगे, बट द पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन मतलब ये हो गया कि जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो H और OH जोड़ना है, तो OH कहाँ जुड़ेगा, OH जुड़ेगा यहाँ पर, और H जुड़ेगा यहाँ पर, ये बना लेना है। सो दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन। और जो दूसरी बात थी इसमें वो ये है, जब इसका मैकेनिज्म जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है उसमें हमने ये देखा हुआ है कि सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। तो कुल मिला के बात क्या होगी, यदि मैं आपसे कहूँ कि इसको समराइज करना है मुझे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, तो देखो कैसे समराइज करेंगे। बहुत ही सीधा सा तरीका है। तरीका ये है, नंबर 1 क्या करेंगे, यहाँ पर रिएजेंट तो खैर हमें याद रखना ही पड़ेगा, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर पहला ये हो गया। सिन एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन है, एंटी मार्क, बस ये 3 लाइन हमें याद रखना है। एडिशन HBO मतलब एडिशन ऑफ वाटर, सिन एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन, बस कहानी खत्म। B2H6 H2O2 OH माइनस है तो यही वाला बनेगा, अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। ठीक, सो इफ यू रिमेंबर दिस, इसी समय क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो जब स्टीरियो केमिस्ट्री दिया हुआ हो, यानी वेज और डैश बना दिया गया हो, तब आपको वो दिखाना पड़ेगा कि कहां पर मुझे क्या जोड़ना है, मतलब उसमें फिर आपको वेज और डैश से ही प्रोडक्ट को भी दिखाना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल हैव अ लुक एट इट। सो व्हेन आई से दिस इज HBO है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन है। तो लेस स्टेबल कहाँ पे बनेगा, कार्बोकेटाइन की सोचे यहाँ पर, वैसे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता नहीं है इसमें, लेकिन अदरवाइज यदि देखें तो ये वाला जो है यहाँ पर बनेगा, एंड देयरफॉर OH वुड बी अटैचिंग हियर, यानी OH यहाँ पर और ये H यहाँ पर जुड़ा है, एंड सो वी आर सेइंग द एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन। सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो, यहाँ पर भी क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पर ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी। पहले हमें OH को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा और H को हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। इन दिस केस अगेन वही चीज, टर्शियरी यहाँ पर है और ये सेकेंडरी है, सो OH यहाँ पर जाएगा और ये H यहाँ पे जाएगा। यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना, 2 इसमें, हाँ यदि मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पूछूं तो, ठीक है। हाँ अब देखना यहाँ से, अब इसी में हमें ध्यान से, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाल रहा हूँ उसमें अब ये वाला हमें दिखाना है ना। ये आंसर मैच कर गया सबका, किसी को डाउट है? लास्ट वाला नहीं किया, करो ना, इसमें ऐड कर दो यहाँ पर। चलो, so let's move to next one। मैं कुछ और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, फोर्थ वाले में। now predict with stereochemistry, fourth one is predict the product with stereochemistry, predict the product with stereochemistry, predict the product with stereochemistry, and therefore we can write it like, question is like this one, number 1। मैं इसमें सिंपल सा ले लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला है हमारे पास, डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे, फोर्थ का A, BH, this one, wherever applicable, wherever applicable, wherever applicable, जहाँ पर applicable हो वहां पर। Second is I am taking CH3, C triple bond, CH. Third one is PH, C triple bond, CH. Fourth is D में हमने क्या करना है यहाँ पर, just एक PH या CH3, C triple bond, CH. In this case नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे ये भी बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। Now in this case what we can have is
यहाँ से हमने ये लिखा, यहाँ पर इसमें ये वाला आ गया यहाँ से। नाउ दिस इज सपोज मिथाइल यहाँ पे लिखा तो ये H आ जाएगा यहाँ पर, ये मिथाइल है और ये H, तो ये OH भी डैश पे जाएगा। सो दिस इज क्या हो गया, सिन एडिशन हुआ है, ये वाला ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा यदि मैंने इसको मिथाइल को डैश पे डाल दिया देन इट वुड हैव बीन कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला मिथाइल यहाँ पर, ये वाला H इधर और ये OH इधर आ जाएगा, OH यहाँ पर हो जाएगा। So this is the product that we can get in this. Second one, this is quite interesting. ये काफी इंटरेस्टिंग सा है और एक इसमें बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सी बात है फिर से, कि जब आप इसमें फिर से आप HBO करोगे तो वाटर में ऐड करना है और ये CH3 वैसे का वैसा रहा, ये CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और ये आ गया OH। घंटी बजी कि नहीं, डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन पर है। जब भी एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो तो टॉटोमराइज करा करके फिर से क्या करेंगे यहाँ से, सो दिस इज लीडिंग टू टॉटोमराइजेशन से CH3 CH2 और ये CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। इन दिस केस अगेन कहाँ पर OH जोड़ना है, यहाँ पर, इसमें OH यहाँ पे जुड़ेगा एंड सो व्हेन यू टॉटोमराइज दिस PHCH डबल बॉन्ड CHOH, फिर से टॉटोमराइज करा दिया हमने यहाँ से, so you have what, PHCH2 CHO, ये बन गया। In this case the product would be CH3 CH2 CHO right now, so we have got this one, aldehyde। यानी इन सारे केसेस में जहां पर भी टर्मिनल अल्काइन है तो टर्मिनल अल्काइन होगा तो उस केस में क्या बन जाएगा हमारे पास, टर्मिनल एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ से। so this is what we have got। Next one is your OMDM यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन demercuration। So when I say oxymercuration demercuration, OMDM, so here the idea is again very simple, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही। so this is simply, आप इसको ऐसे समझो कि again overall addition of water, overall addition of water, basic reaction की बात करें, कॉम्प्लिकेटेड यदि कुछ भी ना करें तो ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना है, फॉलोज मार्कोनिकॉफ, फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक, यानी मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन पर नो रीअरेंजमेंट, ध्यान रखना है यहाँ पर, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। थर्ड, नो फिक्स्ड स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं तो प्लीज मेक श्योर इसमें कोई फिक्स्ड स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं होती है, सो रिमेंबर दैट, नो फिक्स्ड स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी सिन और एंटी कुछ भी नहीं बोल सकते, नो फिक्स्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। सो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, रिएजेंट जो है हमारे पास है वो होता है HgOAc होल ट्वाइस, रिएजेंट एज, रिएजेंट एज HgOAc एसाइल ग्रुप है होल ट्वाइस, NaBH4 and H2O। As we have understood, NaBH4 के साथ H2O को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन LiAlH4 के साथ क्या हो जाएगा, जब इसी में LiAlH4 ले लोगे तो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें H- बनता है और H+ बहुत इजीली कंबाइन करके इट इज जस्ट क्या कहोगे वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट कैचेज फायर, देयरफॉर इट शुड नॉट बी टेकन। सो दिस इज द रिएजेंट एंड ओवरऑल यदि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करूं, डबल बॉन्ड हमने ये लिया, यहाँ पर हमने लिखा HgOAc होल ट्वाइस, NaBH4 H2O, so the product is overall addition of water। हमें क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात, आपको OH जोड़ना है, कहाँ पर जोड़ना है, OH जोड़ना है यहाँ पर, OH जोड़ दिया और यहाँ पर H जोड़ दिया। so this is overall addition of water का एडिशन हुआ है, following Markovnikov rule, more stable कार्बोकेटाइन पर OH, no fixed stereochemistry, reagent ये वाला है। and so इसी पर बेस कुछ पहले बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की बात करेंगे। एंड सो इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, सपोज मैंने यहाँ पर ये ले लिया, डबल बॉन्ड ऐसे ले लिया, फिर से वही कहानी है, ये वाला ले लिया हमने, इसमें ये वाला फोटो बना लेते हैं ऐसे, देन यू टेक
वन मोर लाइक दिस, ये वाला ऐसे ले लिया, यहाँ पर मान लो हमने ऐसे ले लिया, देन यू टेक दिस वन डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड एंड टेक दिस वन. So what is expected here? यहाँ पर क्या बन जाएगा? Just predict the major product out of these cases. But before that, you just go through it. इसको आप देखिए एक बार. इसमें कोई डाउट है तो पहले वो डाउट पूछो and then we'll go ahead. इंडिविजुअली की हम लोग बात करें यहाँ पर. So finally what is there? Since हमने यहाँ पर ये कहा कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को लिखना है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है? टर्शियरी, यहाँ पर ये वाला टर्शियरी कार्बन है, so this OH is getting attached to this one. यहाँ पे OH और यहाँ पर हमने इसमें H जोड़ रखा है. इसमें ऐसे ये OH और H, नो फिक्स्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये ध्यान रखना बच्चों. सेम अप्लाइज टू दिस ऑल्सो, यहाँ पर भी हमने OH जोड़ना है और यहाँ पे हमने H जोड़ दिया. OH और ये H जोड़ा है यहाँ पर, OH एंड H. सेम थिंग इन दिस केस अगेन, डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो क्या डबल बॉन्ड. नाउ दिस इज OH is getting attached to this one और यहाँ पर हमने H जोड़ रखा है, फिर ऑटोमेराइज करा दिया तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया. This is how it is generated. So effectively what we have seen in this case कि तीन तरह से एडिशन हम लोग करा सकते हैं और इन तीनों एडिशन का प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों देखो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है. यहाँ पर क्या बना, जब हमने सिंपल वाटर का एडिशन कराया था, सिंपल जब वाटर का एडिशन कराया था अल्कोहल बन गया था, या फिर जब हमने एल्कीनाइन में ऐड किया था तो वहां पर हमारे पास कीटोन आ गया था, एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा था. तो इन सारे रिएक्शन से अल्टीमेटली क्या बन रहा है? या तो एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल ही बन रहा है. सो दीज रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल. तो उसमें इन सारे रिएक्शंस का हम लोग उपयोग करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में. वहां पर ये सारे रिएक्शंस आपको दोबारा से दिखाई देंगे. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ, वी कैन से, एडिशन ऑफ वाटर to this particular alkene, और इस तरह से हम लोग ऐसे देख सकते हैं. That is all for today's class. इससे आगे की बात अगले क्लास में.